रोड बनता है, फिर वापस रोड टूटता है, उसके बाद पेज वर्किंग होती है, वह भी टूट जाती है। खाना पूर्ति करते हुए उसे गड्ढे के अंदर मड़वा डाल दिया जाता है। वह हादसे को न्योता देता है। प्रशासन द्वारा दीपावली से पूर्व शहर की सभी सड़कें सही करने की बात कही गई थी, परंतु दीपावली के मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। अभी तक शहर की सड़कें सही नहीं हुई हैं। दैनिक भास्कर के सामने माधव नगर में यह स्थिति है। बड़ा गड्ढा होने से लोग हो रहे परेशान। कुछ लोगों को यह गड्ढा में मालवा दिखे, इसमें एक पेड़ भी लगा रखा है। भैया क्या स्थिति हो रही है शहर की? अजमेर शहर को एक तरफ भाजपा की सरकार स्मार्ट सिटी का दर्जा देती है, दूसरी तरफ आप अजमेर शहर की जो सड़कों के हालात देखोगे, वो एक तरफ तो जो प्रभारी मंत्री दिया कुमारी जी आके बोलती हैं कि अजमेर की शहर की सड़कें बहुत सुरक्षित और बहुत मजबूत मरम्मत के साथ में सड़कें का निर्माण हुआ है, परंतु दूसरी तरफ सिर्फ एक बारिश के अंदर ही सड़कों की जो हालात हो रखी है वो ऐसी दुर्दशा हो रखी है कि बारिशों को ख़त्म हुए हुए आज महीनों बीत चुके हैं, परंतु आज भी शहर की सड़कों की वही दुर्दशा है। प्रभारी मंत्री जी के दबाव में आके प्रशासन ने जो पेच वर्क किया, वो पेच वर्क भी इतना आनंद फानंद में और इतनी बुरी जो उसकी क्वालिटी ली गई है कि वो पेच वर्क बिना बारिश के, बिना पानी के, सिर्फ गाड़ियों के आनंद आने जाने से जो पेच वर्क है वो टूट रहा है। इसी तरीके से वैशाली के अंदर जो दैनिक भास्कर के कार्यालय के सामने वाला जो रोड है, उस रोड के अंदर पहले सड़क बनी, फिर पेच वर्क हुआ। आज पेच वर्क की भी ये स्थिति हो चुकी है कि वहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है, लोगों ने मलबा डाल के और उस पर पेड़ उगा रखा है और पेड़ उगाकर ये विरोध जताया है कि अजमेर का स्मार्ट सिटी है। शहर के अंदर सिर्फ वैशाली नगर ही नहीं, पूरे अजमेर शहर के हालात हैं। युवा कांग्रेस ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी अजमेर का जो प्रशासन है, जो भाजपा सरकार है, वो भ्रष्टाचारियों को समर्थन कर रही है। इसी कारण शहर की हालात हैं, शहर की सड़कों के हालात हैं। युवा कांग्रेस पुणे प्रशासन को और भाजपा सरकार को और हमारी प्रभारी मंत्री जो अजमेर की प्रभारी मंत्री भाजपा की दिया कुमारी जी को चेताना चाहती है कि अगर जल्द दिवाली का सीज़न है, अजमेर के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, देश का इतना बड़ा त्यौहार है, अभी भी अगर पेच वर्क नहीं हुआ तो बहुत जल्द युवा कांग्रेस पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी दिया कुमारी जी की और अजमेर का प्रशासन की होगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। जो लोकसभा क्षेत्र है सबसे पावरफुल राजस्थान के अंदर, आप देख लीजिए, सांसद यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से है, उप मुख्यमंत्री यहाँ से है, दो राज्य मंत्री हैं, फिर भी आज स्थिति देख लीजिए आप सड़कों की। आप अजमेर शहर के सारे सड़क देख लो, आप पूरी जगह से टूटी पड़ी है, जबकि घोषणा ये करी गई थी कि दीपावली से पहले हम सारी सड़कों को सही कर देंगे, परंतु आप स्थिति है दिवाली के दिन मात्र 4 दिन रह गए हैं और सारी सड़कें टूटी पड़ी है, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। आज भी स्थिति यह है कि देख लीजिए अभी आपके सामने दुर्घटनाएं हुई थी, मगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जनप्रतिनिधियों की प्रशासन सुनता नहीं है, मस्त हो रखे हैं अधिकारी, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, स्वायत्त शासन मंत्री से और जिलाधीश महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था कि अजमेर शहर की सड़कों को अच्छा करने का, आज भी आप इससे देख लीजिए स्थिति कितनी बद से बदतर है, जगह जगह इससे सड़कें टूटी हुई है। आप नई सड़कें नहीं बना सकते तो पेच वर्क करा दीजिए, जिनसे जनता को परेशानी ना हो। गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही है, शहर के अंदर सब जगह जाम लग रहा है, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों के रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लग गया। देख लीजिए आप अस्पताल में जाकर के क्या स्थिति हो गई है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ कागजों में सड़कें रोज बन रही है, करोड़ों रुपए की घोषणाएं हो रही कि आज ये सड़क यहाँ से यहाँ तक नई बन गई है और इस पे इतना खर्च हुआ है, परंतु कोई भी सड़क नई नहीं बनी है। आम जनता आज भी वही जो बरसात के अंदर गड्ढे पड़े थे बड़े बड़े, उन्हीं गड्ढों में से होकर निकल रही है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता।